MV Agena Ragnar gemisi 3. kaptanıyım. Bremen çıkışında drone saldırısına uğradık füze. जंग में सिर्फ सरहदें ही नहीं जलती, कई बेगुनाह जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। जब बारूद के बीच इंसान फंस जाए तब सबसे बड़ी लड़ाई जिंदा घर वापस आने की होती है। जय हिंद साथियों, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। इस युद्ध की आग में कई ऐसे लोग फंस रहे हैं जिनका इस संघर्ष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ताज़ा मामला यूक्रेन के एक बंदरगाह से सामने आया है, जहां पर मालवाहक जहाज MV AMIR-1 पर सवार 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। भारतीय फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI ने दावा किया है कि यह जहाज लगातार ड्रोन और मिसाइल के हमलों के बीच युद्ध में फंसा हुआ है। यूनियन ने भारत सरकार, जहाज के मालिकों और संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। FSUI के मुताबिक MV AMIR-1 यूक्रेन के जो बंदरगाह पर खड़ा है, जहाज पर वहां के कुल 15 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं, जिनमें 13 भारतीय शामिल हैं। यूनियन का साफ कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बंदरगाह के आसपास लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच यूनियन ने जहाज से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में बंदरगाह के पास घना धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया गया यह धुआं हालिया हमलों के बाद का है और यूनियन का कहना है चालक दल लगातार दहशत के माहौल में जी रहे हैं और किसी भी समय जहाज पर सीधा हमला हो सकता है। सोचिए, समुद्र के बीच एक जहाज पर मौजूद लोग, जिनके पास ना भागने का रास्ता है, ना सुरक्षित ठिकाना, हर कुछ घंटे में सायरन, ड्रोन और मिसाइल और हमलों की खबरें। ऐसे हालत में भारत के जो नाविक हैं, इनकी परिवार के ऊपर भी मानसिक बहुत बड़ी परेशानी आती दिखाई दे रही है। FSUI का साफ कहना है कि चालक दल लगातार डर के साए में रह रहे हैं। संगठन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए तत्काल सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की जाए। ये घटना ऐसे समय में आई है जब ब्लैक सी यानी काला सागर क्षेत्र में व्यापारी जहाज लगातार हमलों का शिकार बन रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही MV OMORFI नामक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ था। ये जहाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास निशाना बना था। जहाज पर 4 भारतीय चालक दल सदस्य मौजूद थे। इस हमले में भारतीय नाविक की मौत भी हुई थी, जबकि अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने यूक्रेन के राजदूत को तलब कर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा, नागरिक व्यापारिक जहाजों पर हमला समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने यह भी मांग की सैन्य अभियानों के दौरान नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह पहली कोई घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही MV AGN RAGNAR नामक व्यापारी जहाज पर भी ओडेसा के पास हमला हुआ था। जहाज पर 4 भारतीय मौजूद थे। इनमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 2 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी महीने शुरुआत में ही एक और जहाज पर हमला हुआ था। इसमें कुल 10 चालक दल के सदस्यों की मौत हुई थी, जिनमें 4 भारतीय नागरिक शामिल थे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने रूस के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई थी। यानी पिछले कुछ समय में 3 अलग अलग व्यापारी जहाजों पर हमलों का शिकार होना और हर बार भारतीय नागरिक का प्रभावित होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ब्लैक सी क्षेत्र अब नागरिक जहाजों के लिए बेहद असुरक्षित हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच समुद्री मार्ग पर नियंत्रित लड़ाई तेज होती जा रही है और जो ये बंदरगाह हैं, यहाँ पर सामान निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें उपस्थित हैं। इसलिए इस प्रकार का हमला होना आने वाले समय में सिर्फ परेशानी खड़ा करेगा। और सबसे बड़ी चिंता उन हज़ारों नाविकों की है जो किसी देश की सेना का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए व्यापारी जहाज़ों पर काम करते हैं, लेकिन युद्ध के हालात में वही सबसे बड़ा जोखिम का सामना करते हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी थी। मंत्रालय ने सलाह दी थी जो भारतीय नाविक ब्लैक सी क्षेत्र में संचालन करने वाले व्यापारी जहाज़ों पर नौकरी स्वीकार कर रहे हैं, वो पहले सुरक्षित स्थिति का गंभीरता से आंकलन करें। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी थी, नागरिक जहाज होने के बावजूद इस क्षेत्र में कोई भी व्यापारी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अब पूरे देश की नज़र MV AMIR-1 पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार समय रहते इन 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानवीय गलियारा या सुरक्षित निकासी अभियान चला जाएगा? और क्या युद्ध के बीच नागरिक व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा?
क्योंकि सिर्फ 13 भारतीयों की कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों नाविकों की कहानी है जो हर दिन दुनिया का व्यापार चलाते हैं, लेकिन युद्ध की कीमत अपनी जान जोखिम में डालकर चुकाते हैं। जंग जीतने वाले इतिहास लिखते हैं, लेकिन जंग में फंसे बेगुनाह सिर्फ घर लौटना चाहते हैं। दुआ कीजिए बारूद के बीच फंसे हर भारतीय की सलामत वापसी हो। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़, और पूरे इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त व्यवस्था होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।